नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जब हम बात करते हैं विकास की रफ्तार की, तो सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान किसी से छिपा नहीं है और जम्मू कश्मीर में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इतना पोटेंशियल है कि ये इसमें अग्रणी राज्य बन सकता है, ये कहना है नीति आयोग का। किस तरह से इन संभावनाओं को खंगाला जा रहा है, किस तरह से नए कदम उठाए गए हैं और कितना लाभ इसका आम आवाम को पहुंच रहा है, यही जानने के लिए हमारे साथ आईटी सेक्रेटरी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आईटी सेक्टर की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो इसका पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ ही जब हम क्विक डिलीवरी की बात करते हैं या प्रोसेस में पेस की बात करते हैं, तो वो इससे कितना आया है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से आईटी में एक तरह से अपना एक नाम बना रहा है और इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं ऑफ लेट रिसेंटली बाय अवर गवर्नमेंट विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जैसे मैं आपको बताऊंगा, पिछले 1-2 साल में बहुत ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पहले एक डिस्टेंट ड्रीम थी। जैसे कि हम अभी डिजिटल विलेज सेंटर्स खोल चुके हैं, दे आर 44 इन नंबर, यानी कि ग्राम सभा लेवल तक हम टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, लोग दुश्वारियां डीवीसी के थ्रू डायरेक्टली हम तक पहुंचा सकते हैं, विच इज़ आई थिंक ए वेरी मेजर डेवलपमेंट। लोग लाइव बड़े बड़े ऑफिसेज में हम सेक्रेटरीज़ के साथ, क्या इवन चीफ सेक्रेटरी सर, ऑनरेबल एलजी सर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं। जैसे काफ़ी हमारी मुलाकात जैसी एक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो डायरेक्टली उनके साथ इंटरफेस होते हैं और स्पॉट रिड्रेसल होता है उनकी प्रॉब्लम्स का। तो ये हो गया पब्लिक तक पहुंचने का। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे जो हर राज्य में, हर यूटी में रहता है, तो हमारी यूटी में भी पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारी सर्विसेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डायरेक्टली एसएसडीजी के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम स्वान का नेटवर्क भी हर तरफ फैला चुके हैं, पूरे यूटी में फैल चुका है। 20 के 20 जो हमारे ज़िले हैं उनमें स्वान फुल फ्लेज तरीके से काम कर रहा है। ब्लॉक लेवल तक कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और जैसे मैंने बताया, ग्राम सभा तक भी हम पहुंचा चुके हैं। ये MPLS टेक्नोलॉजी का हम लेटेस्ट जो आज चल रही है, वी आर यूजिंग दैट, और उसके माध्यम से वी आर रीचिंग आउट टू द पब्लिक इन ए वेरी वेरी स्विफ्ट एंड ए फास्ट मैनर। एसएसडीजी की आपने बात की है, 29 G2C सर्विसेज हैं जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसको थोड़ा सा हम विस्तार में जानना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर हम आम आदमी की भाषा में समझना चाहें, ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। देखिए, एसएसडीजी से ये है कि देयर इज़ ऑलवेज ए टाइमलाइन, आपको इस टाइम में इतनी सर्विस मिलनी चाहिए। तो एसएसडीजी गेटवे हेल्प करता है लोगों तक डायरेक्टली ऑनलाइन सर्विसेज पहुंचाने का, और हम इस माध्यम से लोगों तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। एक टाइम बाउंड तरीके से लोगों को उनकी सर्विसेज का रिड्रेसल मिल जाता है। जैसे किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है, तो उस तरह से डायरेक्टली एसएसडीजी इज बिकम, ये एक गेटवे बन जाता है MPLS टेक्नोलॉजी और हम सब टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, लोगों को स्मूथ हैसल फ्री सर्विसेज मिल सकें। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ CSC SPV जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बहुत जल्द उनके साथ टाई अप करने वाले हैं, जिसमें VLEs के थ्रू हम चाहेंगे कि होम डिलीवरी हो सर्विसेज की। यानी कि आदमी, आपको पता है हमारी टोपोग्राफी थोड़ी टफ है, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी हमारे वो एरियाज़ हैं काफ़ी फार फ्लंग है। तो VLEs एट ए नॉमिनल कॉस्ट, उनको घर में कोई सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कोई और दुश्वारी है, वो वहाँ पे डिलीवरी एट द डोर स्टेप ऑफ ए सिटीजन, वो पहुंचाने का हमारा अल्टीमेटली माध्यम है। एसएसडीजी से शुरुआत करके CSC के थ्रू हम अल्टीमेटली पब्लिक तक पहुंचने की प्रयत्न कर रहे हैं। 29 सर्विसेज में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें लोग एक्सेस कर सकते हैं? बहुत सी सर्विसेज हैं, जैसे रेवेन्यू के रिलेटेड सर्विसेज हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सर्विसेज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज हैं जिसमें लोगों को देयर इज़ ए बिग बकेट, वो आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सर्विसेज का तो कोई, हम ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, जहां जो रह गई हैं उनको भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे राज्य जो अब हमारा यूटी है, इसमें हम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, बहुत से लोगों को डायरेक्टली, मिडलमैन का रोल ख़त्म हो गया है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा चला जाता है। जैसे MG नरेगा है, नरेगा का पैसा डायरेक्टली आपको, जो वर्कर है, लेबरर है, उसके अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से बहुत से ऐसे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्टली टू द पर्सन विदाउट एनी मिडलमैन्स रोल और विदाउट एनी पिल्फरेज।
हैपनिंग। तो दैट हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ई गवर्नेंस पुरजोर तरीके से J&K में पिकअप कर चुका है। बेहद अहम बात आपने बताई है कि गांव तक जिस तरह से आउटरीच प्रोग्राम पहुंच रहे हैं, वही आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो फार फ्लंग एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। जैसे हमारे जेकेगा का एक इनिशिएटिव रहा, LG साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था सिन्हा सर का कि हमें लोगों तक पहुंचना है। तो आवाम की आवाज़ हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है विच इज़ ए वेरी यूनिक थिंग इन इटसेल्फ। आप कह सकते हैं कुछ हद तक ये पैटर्न मिलता है जैसे मन की बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, वैसे ही LG साहब ने आवाम की आवाज़ शुरू किया है जिसमें अलग अलग माध्यम के थ्रू हमने ओपन रखा है। लोग टेलीफोन के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं, लोग व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया ट्विटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, और कोई 4-5 किस्म के जैसे सोशल नेटवर्किंग व्हाटएवर। लेकिन लोग अपनी परेशानियां दुश्वारियां हमारे आगे रखते हैं और डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। यहाँ पे LG साहब उनकी परेशानी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उनसे डायरेक्ट टॉक करते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्टली टॉप से बॉटम तक का अप्रोच कि वो उनकी जैसे कोई बड़ी मेजर दुश्वारी है वो उसका थीम बन जाता है आवाम की आवाज़ का। इस तरह से हम 7-8 एपिसोड उसके सक्सेसफुली कर चुके हैं और उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक सपोर्ट मिल रहा है। और जो डिसकनेक्ट था, खासकर ये यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं ये चीज़ें आज के सोशल मीडिया के युग में। और मैं ऐड करूंगा कि हमारे जैसे विलेज सेंटर्स हमने बनाए हैं DVC, किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ हो, कोई SSDG जैसे हमने अभी बात की है या स्वान के थ्रू बात की है, तो नेटवर्किंग का स्प्रेड हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर IT के आए थे जो रेलवेज के भी हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके साथ हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट और आगे पीछे ट्रैवल किया। उन्होंने और ज़्यादा हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की बात की है और वो बता रहे हैं कि अब हम भारत नेट के थ्रू, भारत नेट चल रहा है, उसके 1100 नोड ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में हम चला चुके हैं, लेकिन वो पुरजोर तरीके से सेकंड फेज में जगह जगह विलेज तक पहुंचाना चाहते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी और बेसिक जो सुविधाएं हैं जो आज कुछ लोग वंचित रह गए, जो फार फ्लंग विलेजेस में रहते थे, उन तक भी हम पहुंचा सके। तो उसकी भी हम टाइम बाउंड एक्सरसाइजेस में लगे हुए हैं और आई एम वेरी श्योर कि अगले क्वार्टर में या 6 महीने में सबको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक वो रिजल्ट आते हैं, जब हम गाँव को डिजिटाइज करने की बात करते हैं, तो उसमें गाँव तक नेट का एक्सेस ये किस तरह से पहुँचाया जा रहा है और जो डिजिटल विलेजेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं जिससे कि सभी लोग उससे जुड़ पाएँ? वही मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे ग्राम सभा लेवल तक पंचायतों में, जैसे हमारे यहाँ 3 टायर डेमोक्रेसी, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DDCs भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के भी, और ऊपर से हमारे यहाँ पे एक फ्लो चलता है, तो सब लोग वहाँ पे बैठते हैं, ग्राम सभा पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आते हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, और दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, पब्लिक के, जनता के इश्यूज लेकर आते हैं, और हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साथ में बैठते हैं LG साहब के, और हम स्पॉट रिड्रेसल देते हैं लोगों की परेशानियों का, जो भी जिसको दुश्वारियाँ हो रही हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे LG ग्रीवेंस सेल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट की जो दिक्कतें होती हैं, पॉइंटर्स होते हैं, LG ग्रीवेंस सेल उसको टाइम बाउंड तरीके से एड्रेस करता है। और हमारे LG साहब खुद हम सब के साथ, चीफ सेक्रेटरी सर, हम सब सेक्रेटरीज साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम, सबको चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन इसी कनेक्टिविटी के थ्रू लेते हैं। सब तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो सब डिस्ट्रिक्ट हेड्स वहाँ पे बैठ जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स एंड ऑल, और वहीं से हम डायरेक्टली डायरेक्शंस देते हैं कि आप इस चीज़ को इतने समय में, 2 दिन में, 4 दिन में टाइम बाउंड तरीके से एड्रेस कीजिए। सो पब्लिक तक पहुँचने के बहुत से माध्यम बन गए हैं, चाहे वो हम कहीं जहाँ पे पॉसिबल है हम वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी दे रहे हैं, कहीं पे ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी, कहीं कहीं पे हम भारत नेट के थ्रू उनके नोड्स ले गए हैं। 5 नोड्स आप स्प्रेड कर सकते हैं उसके, जैसे कहीं पे सपोज हम किसी विलेज में ब्रॉडबैंड के थ्रू पहुंचे हैं, तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन दी है कि जो मेन इदारे हैं वहाँ पे ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ का ब्लॉक ऑफिस, वहाँ का रेवेन्यू का ऑफिस, वहाँ पे पुलिस स्टेशन, वहाँ का हॉस्पिटल और वहाँ का स्कूल। तो ये 5 इदारे हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि 5 नोड्स ब्रॉडबैंड के हर विलेज में वहाँ तक जाने चाहिए। तो उस पे ही एक्सरसाइज बहुत भरपूर तरीके से चल रही है, और आने वाले समय में जनता को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि बहुत हद तक इंटरनेट कनेक्टिविटी लास्ट माइल यूजर तक हम पहुंचा। ई ऑफिसेज की शुरुआत की गई, ई ऑफिसेज में जो काम किया गया, इससे जो
वर्क पेस है वो कितना प्रोग्रेसिव हुआ है और कितना ज़्यादा जल्दी अब लोगों के काम हो पा रहे हैं? ई ऑफिस जम्मू कश्मीर में एक नायाब और एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ई ऑफिस या केंद्रीय मंत्रालयों में होना एक आम बात है प्रोग्रेस की तरफ, बट यहाँ पे दरबार मूव की प्रथा थी। आप जानते हैं पहले क्या होता था कि 6 महीने सरकार इधर और 6 महीने उधर, और उसके साथ गाड़ियों में फिजिकली सामान ले जाया जाता था, ट्रक्स के ट्रक्स हर डिपार्टमेंट की फाइल लेकर जाते थे। तो हम तो कभी मजाक में बात चलती थी, बोलते थे कि कभी एक ट्रक चेनाब में गिर गया तो पूरा डिपार्टमेंट ही वैनिश हो जाएगा। बट ऑन दैट वाज ऑन द लाइटर नोट, बट ऑन द सीरियस साइड इट हैज लॉट ऑफ फॉलोआउट्स। कितना पैसा लगता था, करोड़ों के हिसाब से 100 करोड़ के करीब हमारा खर्चा आता था इस पूरी दरबार मूव की एक्सरसाइज में। अच्छा, 6 महीने एक तरफ के सेक्रेटेरिएट जो है वो चलते थे और दूसरी तरफ 6 महीने जैसे विंटर कैपिटल में जम्मू में हम लोग ऑपरेट करते थे और समर कैपिटल में श्रीनगर में आते थे। तो जहाँ पे 2 अलग अलग सेक्रेटेरिएट थे, जनता को कितनी दुश्वारी होती थी कि फाइल्स उनकी वो चेज करने के लिए फिर यहाँ पे आना, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, कितने कागज़ की खपती, कितना आप समझ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को इधर ठहराना उधर ठहराना। तो अब गवर्नमेंट ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है पिछले 1-2 सालों में। अब तो आप देख रहे होंगे जैसे अब ये फेज है तो इस टाइम सेक्रेटेरिएट दोनों तरफ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ई ऑफिस ओनली। टू ई ऑफिस मीन्स ए वेरी स्पेशल थिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। लोगों की फाइलों का डिस्पोजल विद इन नो टाइम हो रहा है। और हमने एक और इससे बढ़ के स्टेप लिया है, पहले सेक्रेटेरिएट में हमने सब डिपार्टमेंट्स में 100% पेपरलेस ऑफिस कर दिया है, ई ऑफिस चल रहा है। अब एक स्टेप और उससे हम आगे चले गए हैं। मैंने सब एचओडीज को एज पर डायरेक्शंस ऑफ हमारे चीफ सेक्रेटरी सर बड़े पर्टिकुलर थे कि टाइम बाउंड तरीके से 15 दिन के अंदर अंदर हमने करीब 250 एचओडी ऑफिसेस जो दरबार मूव के भी हैं और नॉन मूव के भी हैं, जैसे डायरेक्टरेट्स डिफरेंट होते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, या जितने भी आप लगा लीजिए, टूरिज्म के, हर ऑफिस को हम ई ऑफिस पे ले आए हैं। उनकी ट्रायल टेस्टिंग के बाद उनकी हैंड होल्डिंग करके पूरा मेरा जकेगा की टीम, हमारी आईटी की टीम दिन रात उसने काम किया। और मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब पूरा आस्ता आस्ता हम ई ऑफिस का स्प्रेड बढ़ा रहे हैं और अब लोगों को इतनी फैसिलिटेशन हो गई है, हम वीपीएन के थ्रू सीनियर ऑफिसर्स को कनेक्टिविटी देते हैं, यानी कि रात को 10 बजे भी अगर कोई अर्जेंट फाइल है वो घर पे अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, मोबाइल से इवन वो फाइल का अप्रूवल दे सकते हैं। तो 24 घंटे फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए कोई इमरजेंसी है एयरपोर्ट पे बैठ के, तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसको दिनों दिन और महीने लग जाते थे जिसका चीज़ों को ख़त्म होते हुए या लोगों के मसाइल हल होते हुए, अब मिनटों की और घंटों की बात रह गई है। साथ के साथ मूवमेंट हो रही है और लोगों के काम आई थिंक बहुत तेजी से हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी आ गई है, टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल स्विफ्टनेस एंड व्हाट यू कैन से डिलीवरेंस, इट हैज बिकम ए रियलिटी। अब आपको कहीं पे चेज नहीं करनी पड़ती फाइलें। ई ऑफिस ने पैराडाइम शिफ्ट 360 डिग्री टर्न अराउंड ले आए हैं हम वर्किंग। इन सभी सुविधाओं को विस्तार देने के लिए, इन सभी कदमों को उठाने के लिए जो स्टेट डेटा सेंटर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसमें अभी तक किस तरह से डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है या किस तरह से कलेक्शन उसकी हो रही है? देखिए, एसडीसी लाइफलाइन रहता है किसी भी मेजर एक्टिविटी का, खासकर जब आप सूचना प्रौद्योगिकी में आप अगले स्टेप की बात करते हैं। तो एसडीसी जम्मू कश्मीर में फुल फ्लैज तरीके से हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको उस तरह से लिया कि अब हम टोटल अपग्रेडेशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एसडीसी स्टेट डेटा सेंटर की। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब 5-6 महीने पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक बड़ा प्रोजेक्ट, 125-26 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टेट डेटा सेंटर की अपग्रेडेशन का अप्रूव किया। और उसके तहत हमने सीडैक के थ्रू डेटा सेंटर की अपग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू किया और अब पुरजोर तरीके से चल रहा है। अगले 2-3 महीने में फुल फ्लैज तरीके से डेटा सेंटर आ जाएगा जिसमें हर डिपार्टमेंट का डेटा हम होस्ट कर रहे हैं। और जितने भी हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब उसमें डेटा होस्टिंग होता है। जैसे ई ऑफिस की अभी हमने बात की, ई ऑफिस की उसमें सारा डेटा वहीं से कंट्रोल होता है, होस्टिंग होती है। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा एसडीसी में एक अगला स्टेप रहता है, सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं, उसकी डेटा रेप्लिकेशन, वी कॉल इट डीआर सेंटर। तो जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक सिस्मिक जोन में आता है, या गॉड फॉरबिड किसी वजह से डेटा का लॉस हमारा हो जाए तो वो डीआर में रेप्लिकेट होता है। हमारा डीआर जो है रेलटेल का सिकंदराबाद में है, वहाँ हमारा डेटा रेप्लिकेट भी होता है 24 घंटे में। अभी एक बार हम इसको रियल टाइम पे ले जाने वाले हैं। तो इससे क्या होता है कि डेटा अगर किसी त्रासदी की वजह से, किसी कैलेमिटी की वजह से लॉस भी हो जाए तो हमारे पास उसका
बचा रहेगा, जैसे से अर्थक्वेक, गॉड फॉरबिड कोई ऐसी कोई आपदा आ जाती है। तो एक तो हमारा डीआर और एसडीसी बड़े फुल फ्लेज तरीके से चल रहा है। और इसके साथ साथ मुझे बताते हुए आपको और भी खुशी होगी कि पिछले ही दिनों में हमारे एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया है 20 के 20 जिले जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम ऑनलाइन ले आए हैं। वो दैट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर जनता को ये रहता था। ये एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि आईटी इंटरवेंशन इतना मेजर है जम्मू कश्मीर में कि आज तक जो रिकॉर्ड अछूता था, जो रेवेन्यू पटवारियों के लाल बस्ते में वो सब एक बात चलती थी, वो सब अब हम उन चीज़ों से ऊपर उठकर सारा डेटा लाइव कर चुके हैं। जैसे जमाबंदियां हैं या गिरदावरीज हैं या जितना भी हमारा रेवेन्यू रिलेटेड डाटा है, मुसाबियां हैं, वो सब चीज़ें अब ऑनलाइन लोग अपने खसरा नंबर के थ्रू अपने लैंड रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इवन प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स का रिकॉर्ड टाइम में हमने ये ऑनलाइन करके दिया है। बिल्कुल, जब इन रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो ये कितना अहम हो जाता है जब माइग्रेंट्स के लिए जिस तरह से आपने एक सुविधा का यहाँ पर लॉन्च किया है, या फिर हम अगर डोमिसाइल के लिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो उन सब में ये कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है? आपने बहुत अच्छी चीज़ हमसे बात की इसमें रमा जी। जो हमारे यहाँ पे एक पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता था, इसको हम पीआरसी बोलते थे, तो वो हर सिटीज़न के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था जो पहले 370 के दौरान में वो चलता था जब वो इम्प्लीमेंटेड था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव चीज़ लाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट माने कि जो बाहर के लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो रेजिडेंट्स के लिए है, बाहर के लोग जब यहाँ पे कुछ जॉब लेना चाहें या ज़मीन लेना चाहें, अब तो कुछ 370 वाला रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो एनीबडी कैन गेट दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेड। और वो हमने टोटली ऑनलाइन प्रोसीजर्स के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू, वो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू की है, जिसमें एक प्रॉपर फोटोग्राफ होगी, आधार ऑथेंटिकेशन होगी, और वो डिजिटल साइन होकर कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर, चाहे वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, सो उनके डिजिटल सिग्नेचर के साथ टोटली ऑनलाइन ऑटोमेशन, जो हमारी ई गॉव की ऑटोमेटिक सर्विसेज हैं उसमें प्राइमरी सर्विस है। और वो एक टाइम बाउंड तरीके से 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन, वो हमने उसकी मर्यादा भी रखी है। तो लोगों को बहुत सी सुविधा हो गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर एनी सिटीजन। और साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी, माइग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट रिलीफ के लिए हमने एक टोटल एक ओवरहॉलिंग करके एक वेबसाइट बनाया है। क्योंकि माइग्रेंट्स जरूरी नहीं है जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं, कुछ दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, कोई कहीं भी रह रहा है, तो फिजिकल वर्किंग हम ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर रहे हैं। और हमारा एक ही मुद्दा है, एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जिसमें मिनिमल इंटरफेस हो पब्लिक का, पब्लिक को हमारे दफ्तरों में ना आना पड़े, लोगों को, जनता को, जो सिटीजन्स हैं, घर बैठ के उनको सुविधा मिले, एट द क्लिक ऑफ ए बटन मिले, ऑनलाइन सर्विसेज की सुविधा मिले, ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाए, ऑनलाइन रिसीट्स आ जाए, और टाइम बाउंड तरीके से लोगों की परेशानियों का हल हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने माइग्रेंट्स के लिए जो हमने रिलीफ का एक वेबसाइट बनाया है, दैट इज अगेन इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव डेवलप्ड इट एंड इट इज सक्सेसफुली रनिंग एंड माइग्रेंट्स आर वेरी हैप्पी। हमारे लाखों की तादाद में कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो वो बड़े खुश हैं इससे। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आईटी इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इससे निवेश की संभावनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, रोज़गार की संभावनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जिसे हम कहते हैं कि ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट, वो कितना एनहेंस होता हुआ दिखाई देता है? ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो कभी डाई डाउन नहीं होता, जिसमें कभी आप कहिए कि जैसे कभी डिप्रेशन नहीं आता। मुझे ये लगता है आईटी इज़ ऑलवेज एन इवॉल्विंग सेक्टर। आज कुछ है, कल कुछ है, ये सब आईटी इंटरवेंशन है। आज हम मोबाइल्स जो कर रहे हैं, दिस अ पार्ट ऑफ द आईटी। आईसीटी इज ऑलवेज बूमिंग, ऑलवेज डूइंग समथिंग। तो मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में आईटी रेवोल्यूशन इज कमिंग अप इन ए बिग वे। वी आर कमिंग अप विद आईटी टॉवर्स वेरी सून। अभी आपने देखा होगा, हफ्ता 10 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, जिसमें हम 2 आईटी टॉवर्स रेज कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। वी आर ट्राइंग, अब हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बहुत फ्रेंडली है आईटी पार्क्स को लेकर, आईटी हब्स बनाने को लेकर, और हम स्पेशल जोन्स क्रिएट करते हैं जहां पे हम कोशिश करते हैं कि आईटी एनेबलमेंट वाली सर्विसेज रहें। एट द सेम टाइम
वी विल ट्राई डेफिनेटली इन टाइम्स टू कम आईटी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी हम कुछ जाएं, जिसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आईटी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक्सेसरीज हैं आईटी की। तो इसमें बहुत सा स्कोप है काम करने का। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विल डू इट प्रोमिनेंटली। ये चीज़ें तो यहाँ पे अब अछूती नहीं रहेंगी। बहुत से इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी को आती हैं, चीफ सेक्रेटरी सर को लोग बहुत ज़्यादा इंक्वायर करते हैं, एंड दे वांट टू रियली इन्वेस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज दे बिलीव दैट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दे हैव ऑल द स्कोप टू कम इन्वेस्ट हियर एंड टू इंटीग्रेट पीपल ऑफ दिस एरिया। और रोजगार का तो माध्यम इतने ज़्यादा खुल जाएंगे इससे, बहुत से लोगों को जो हमारा ब्रेन ड्रेन है। आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोग देखिए, पूरे विश्व में, भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में सीईओ लेवल पे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट मच अपॉर्चुनिटीज हियर, दे आर ब्रिलियंट ब्रेन्स। तो ये मुझे लगता है रिवर्सल ऑफ ब्रेन ड्रेन में भी हेल्प करेगा। ब्रिलियंट माइंड्स विल कम बैक टू जेके एंड गिव बैक टू देयर होम्स। स्टार्टअप्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी है उसमें स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा पुश है। वैसे ही केंद्रीय सरकार का बहुत फोकस रहता है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में। अभी यहाँ पे रिसेंटली मैं आपको बताऊँगा, हमारे यहाँ पे जैसे कुछ समय पहले ही हमारे जम्मू में एक ईडीआई का एक नया वर्जन, एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का भी सेंटर आया है, और हम एक्सक्लूसिवली कोशिश कर रहे हैं स्पेस रिजर्व करें आईटी रिलेटेड एक्टिविटी के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे बाकी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नाइलिट इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब हेयर, या फॉर दैट मैटर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू इट कि एसटीपीआई इज़ ऑल्सो एक्टिव हेयर। तो इस तरह से हम लोगों में रुझान लाने के लिए आईआईटीज़ भी बड़े अच्छे, आईआईटी जम्मू आ गया है यहाँ पे, दे आर डूइंग वेरी वेल। हम उनके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आईटी के रिलेटेड, हम उनसे काफ़ी, जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमने सीआईडी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एक सुविधा ऑफिसर्स के लिए लाई है। हम स्पैरो के थ्रू ऑफिसर्स को ला रहे हैं ऑनलाइन, अपनी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है वो करें। ये सब प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और मैं इसके साथ साथ ऐड करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कोविड में बहुत पुरजोर तरीके से काम किया गया। सारे डेटा को हम कोविड में इसके थ्रू, आईटी इंटरवेंशंस के थ्रू, रियल टाइम कहाँ पे कितनी बेड अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे क्या मिसिंग है, कहाँ पे स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, तो बहुत पुरजोर तरीके से काम किया गया। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा कोविड डैशबोर्ड इज़ डूइंग ए फैंटास्टिक रियल टाइम एनालिसिस है। जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छा कोविड डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारा डेटा रियल टाइम मिल जाता है, कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी कैसे है। मोबाइल पे भी वो ऐप्स उसकी साथ साथ चल रही हैं। और बहुत जल्द हम एलजी साहब का डैशबोर्ड ला रहे हैं, एलजी डैशबोर्ड हम उसको कहेंगे, यानी कि जिसमें हम सारे डिपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट प्लान्स, जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वो लाइव एट द क्लिक ऑफ ए बटन डैशबोर्ड पे देख सकेंगे। टाइमलाइंस कौन मीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ पे क्या कमी रह गई है। तो ये चीज़ें दे आर गोइंग टू ब्रिंग ए डिफरेंस। और साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पहले फाइनेंस एफसी फाइनेंस थे, तो उस समय काफ़ी ऑनलाइन ट्रेजरीज हो गई, जितने भी हमारे फंड्स की रिमिटेंसेस हैं टोटली ऑनलाइन है, उसके अलग डैशबोर्ड्स आ चुके हैं। तो वी आर डूइंग इट ए बिग वे। अभी सम कपल ऑफ डेज बैक आई वाज इन दिल्ली, एक सर्विस प्लस एक है, जिसमें हम सारे जितने उमंग की सर्विसेज, उमंग के थ्रू जैसे प्लेटफॉर्म है, तो हम सारे डिपार्टमेंट्स की सर्विस प्लस में एक उनको लाना चाहते हैं सर्विसेज को। और सर्विस प्लस के थ्रू डायरेक्टली आपको आपके मोबाइल पे भी ये सुविधा मिलेगी कि आप हर डिपार्टमेंट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कुछ अप्लाई करना हो, कुछ आपको लेना हो, सब उसके थ्रू मिल जाता है। सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म जो है उसको हम बड़े तरीके से यूज करेंगे। और बहुत जल्द हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें शायद यूनियन एमओएस आके खुद इनॉग्रेट करने का बता रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है विकास के लिए कि सिक्योरिटी भी साथ में रहे। तो सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ी है यहाँ पर, और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में तो सूचना प्रौद्योगिकी के बिना काम चल ही नहीं सकता। खासकर जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का इंटरवेंशन है। मैं आपको कहूँगा कि आईटी रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हम साथ साथ चला रहे हैं।
CCTNS इज़ ए मेजर एक्टिविटी जो क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम है। ये अगेन हमने टाइम बाउंड तरीके से अपने स्टेट डाटा सेंटर में भी होस्ट किया है। उसका कंप्लीट डेटा, उनका लेगेसी डेटा, वो सब हमारे यहाँ पे ही होस्ट हो रहा है। अभी पावर डेवलपमेंट JK SPDC का मेरे पास कल ही रिक्विजिशन आया है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम, वो एक सिक्योर तरीके से, एवरीबॉडी फील सिक्योर इन स्टेट डेटा सेंटर बिकॉज दिस इज टोटली फूल प्रूफ। जितना हमसे हो सकता है वी हैव पुट इन ऑल IT इंटरवेंशंस की वहाँ पे हम इसको सिक्योर रख सके। तो सब सर्विसेज आस्ता आस्ता हमारे पास आती जा रही हैं और वो IT का एक मेजर रोल आज भी है और आगे भी रहेगा बिकॉज हमारी इंटरवेंशंस के साथ ही यहाँ पे जो भी है। और जैसे मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि E-ऑफिस जैसे हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ए सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट, तो हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दी है। जैसे पहले होता था कि डायरेक्टली आप कोई भी करता था, बट यहाँ पे आप दूसरे के लॉगिन में नहीं जा सकते, आपको परिचय के थ्रू जो एक हमारा NIC का रहता है नेटवर्क, उसके थ्रू होके जाना है। और जैसे आपको सपोज VPN पे करना है तो तब तो 2 बार आपको करना पड़ेगा, पहले एक बार आपको तब OTP आएगा, दूसरी बार फिर जब आप अंदर इसके नेटवर्क के घुसते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है हम जितना हो सके सिस्टम्स को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे CISO की पोस्ट भी मतलब काम कर रहा है। वी हैव अवर पर्सन वर्किंग एज स्टेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर विच इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। फिर हम सर्ट की एडवाइजरीज जो आती हैं या एक साइबर क्राइम की अवेयरनेस हम इस हफ्ते को बहुत पुरजोर तरीके से मना रहे हैं। हमारे LG साहब ने भी उसमें मैसेज दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मैंने। हम पब्लिक बहुत अच्छी तरह से पब्लिसाइज कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोगों को अवेकन कर रहे हैं कि IT इज नॉट लाइक ऑल अदर थिंग्स। आपको यू डोंट हैव, इट्स लाइक प्लेइंग विद ए फायर। तो यू शुड नो कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, आपको उसको अवेकन सिटीजन की तरह IT को इस्तेमाल। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है किसी भी सर्विस का या किसी भी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इसकी बात की जाती है। तो वो कितना मजबूत किया गया है, जिस तरह से आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं या अलग कदम उठाने की बात? आपको मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि फील्ड ऑफिसर्स जैसे जो मेजर करप्शन को कंट्रोल करते हैं या ये साइबर क्राइम्स के डील करते हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी, उन सब ने MPLS के थ्रू हमसे ऑलरेडी ऑफिस पे आ चुके हैं। तो इसमें हम काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं, फायर वॉल्स लगा रहे हैं। जो लेटेस्ट हमारा स्टेट डेटा सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट आ रहा है उसमें हमने साइबर सिक्योरिटी के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए खास तरीके से स्टेप्स लेने की बात कही है। और एडवाइजरीज हम टाइम टू टाइम साइबर सिक्योरिटी में लोगों को इशू करते हैं कि जो अननोन कॉल्स आते हैं, स्पैम्स आते हैं, डोंट फॉल इन द ट्रैप। और उसके साथ साथ I have been working, जो भी स्टेट का IT सेक्रेटरी है, द पर्सन इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसा साइबर क्राइम हो जाता है या किसी को कोई लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ हैकिंग ऑफ डेटा और समथिंग, तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस। लीगल फ्रेमवर्क उनके लिए दिया गया है टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से IT जो है नए कदम उठा रहा है और किस तरह से, अगर हम स्किलिंग की बात करते हैं तो उसे लेकर कुछ नया किया जा रहा है या क्या ड्राफ्ट आउट किया गया है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड ने बहुत सी चीज़ें अच्छी भी की हैं। जैसे E-ऑफिस 20 साल से हम अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे थे, बट कोविड ऐसा समय आया कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं। जो चीज़ें तब नहीं हुई, अब E-ऑफिस 100% पेपरलेस हो गया। वैसे ही स्कूल्स में कंपल्शन आ गई, कॉलेजेस में कंपल्शन आ गई, तो हमारे ICT इंटरवेंशंस के थ्रू हमने मेजर तौर पे ICT जो हमारी ये कैल लैब्स क्रिएट की हैं, जिसमें कंप्यूटर एडेड लैब्स बोलते हैं इसको, हमने फेज़ 1 में हज़ारों की तादाद में स्कूलों में ये लैब्स क्रिएट करवा के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक्टिवेट किया है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं या वहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज़ में बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे एक्सेस मिले एजुकेशन का, वो हमने इंश्योर किया थ्रू ICT कैल लैब्स, जिसमें हमने उनको कंप्यूटर्स, स्कैनर्स और सिस्टम सारे सेट करके दिए और नेटवर्क कनेक्टिविटी का हमने उसमें माध्यम दर्ज किया। तो अब आने वाले वक्त में हम इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे IT इंटरवेंशंस का खास फोकस रखने वाले हैं, बिकॉज दे आर द 2 सेक्टर्स विच मेक ए डिफरेंस। तो उसमें हम काफ़ी इंटरवेंशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ डैशबोर्ड्स क्रिएट करने की बात हो रही है, नीति आयोग के सहयोग से हमारे को गाइडेंस मिल रही है। अभी रिसेंटली CEO नीति आयोग आए थे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन भी दिया और कल हमने बहुत बड़ी एक उनके साथ लंबी मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, जिसमें उन्होंने और हमें इंटरवेंशंस के आइडियाज़
दिए कि कैसे नीति आयोग के ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स आएंगे और लोग आएंगे, डैशबोर्ड्स बनाने में हमारी मदद की जाएगी। तो हम हर डिपार्टमेंट का कोशिश करेंगे रियल टाइम एनालिसिस हो सके, डैशबोर्ड्स बन सकें, साथ के साथ टेक्नोलॉजी हमारे सहयोग से इस्तेमाल कर कर एक मेजर डिफरेंस आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, स्विफ्टनेस आ जाए और जम्मू कश्मीर यूटी एक लेवल नेक्स्ट पर पहुंच जाए विद आईटी इंटरवेंशंस। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने बताई है। तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, विकास हो, निवेश हो या फिर रोजगार की बात हो, तमाम क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि एक एंटिसिपेटरी और पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पर लाया जा सके इसके ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।